नमस्कार मेरे योगी भाई बहन को अशोक चौधरी के प्रणाम। मित्रों, मैं आज आपके लिए यूजीसी नेट योगा की तैयारी कैसे करनी है, उसमें कौन से सिलेबस में किसमें से क्या आएगा, वो सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं अशोक चौधरी योगा टीचर, नेट एग्ज़ाम मैंने दिसंबर 2019 में क्वालिफ़ाई की है। आयुष मंत्रालय की योगा टीचर लेवल 2 की एग्ज़ाम मैंने क्लियर की है। तो मेरे सभी योगी भाई बहन को मैं आपके लिए आज यूनिट 5 सिलेबस में यूजीसी नेट जो योगा की एग्ज़ाम ले रहे हैं उसमें 10 यूनिट है। उसमें 10 यूनिट में से यूनिट 5 में हठ योग का जो यूनिट है उसमें पहली पुस्तक है हठ प्रदीपिका। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। मेरे भाई बहन को मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो मटेरियल आपके लिए मैं वीडियो में रखूँगा वो ऐसा मटेरियल कोई भी नहीं रखेगा, नहीं रख पाया। ये मटेरियल आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे वीडियो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक एक श्लोक, एक एक मंत्र को मैंने पढ़कर उसमें से जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने लिया है। और यूजीसी नेट योगा के एग्ज़ाम हो या आयुष मंत्रालय की योगा टीचर लेवल 2 के एग्ज़ाम हो, इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मटेरियल में से ही प्रश्न आएगा, वो उसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं हठ प्रदीपिका का पहले सामान्य परिचय। हठ प्रदीपिका का सामान्य परिचय देखते हुए उसके लेखक है स्वामी स्वात्माराम। कौन से काल में? तो 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके कुल उपदेश 5 बताए हैं। ये प्रश्न आता है इसके उपदेश कितने? तो 5। इसके कुल अंग तो 4 बताए हैं। इसका उद्देश्य तो राजयोग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। प्रश्न आता है कि स्वामी स्वात्माराम हठ योग को उद्देश्य किसको मानते हैं? तो राजयोग को। इसके कुल श्लोक है 409। यह ग्रंथ पांडुलिपि में पाया गया है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की है, यहाँ पे जो चिन्ह में बताया है वो सभी इम्पोर्टेंट है, वो सब आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा आपको समझना है। तो यह ग्रंथ पांडुलिपि में पाया गया है। यह ग्रंथ को हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका या हठ प्रदीपी कहते हैं। स्वामी स्वात्माराम के गुरु, तो उनके गुरु गोरखनाथ है। उसने 4 अंग बताए। आपको क्रमशः याद रखना है कि उसके एग्ज़ाम में इस तरह आता है कि उसके 4 अंग क्रमशः बताए। तो पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा और चौथा नादानुसंधान। 4 अंग बताए हैं उनको कि इसमें यम नियम का स्थान नहीं है। अब इसके उपदेश की बात करते हैं। तो हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने 5 उपदेश बताए हैं। अब नेट परीक्षा में या कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह पूछता है कि कौन सा जो चीज़ है वो कौन से उपदेश में बताई है। जैसे कि योग के साधक तत्व, तो प्रथम उपदेश में साधक तत्व है, तो वो कौन से उपदेश में बताए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा भी आता है प्रश्न। तो मैंने यहाँ पे जो उपदेश बताया है उसको 5 में डिवाइड किया है और उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का मटेरियल, इस तरह का कोई भी बुक्स में, हठ प्रदीपिका की आप कोई भी बुक्स ले लो,
कोई भी फेमस प्रकाशन की, इसमें इस तरह नहीं बताया है। तो आपको ये मटेरियल मैं यूट्यूब के माध्यम से देता हूँ। उसके प्रथम उपदेश में हम बात करते हैं तो प्रथम उपदेश में गुरु नमन, ब्रह्मांड विचरण करते योगी 33 उसका उल्लेख है। योगी का अभ्यास, स्थान और कुटिया कैसा होना चाहिए वो बताया है। योग के 6 बाधक तत्व, ये योगी को दूर रहना है। योग के 6 साधक तत्व, इसका पालन करना है। आसन 15 बताए हैं। ये यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्वामी स्वात्माराम ने अपने हठ प्रदीपिका में कितने आसन बताए, तो 15। मिताहार की बात बताई है। पथ्यकारक भोजन, तो कौन सा भोजन लेना चाहिए, तो ऐसे 19 बताए हैं। अपथ्यकारक भोजन 20 बताए हैं। ऐसे मैंने नंबर दिया है क्योंकि आपको याद बिल्कुल सरल तरीके से रहे, इसलिए मैंने नंबर दिया है। हम आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आहार कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए वो बताया है। यम नियम बताया है। यम 10 बताए और नियम भी 10 बताए। तो प्रथम उपदेश में क्या है, तो प्रथम उपदेश में आप देखते हैं कि यहाँ साधक तत्व, बाधक तत्व, यम नियम, आसन और पथ्यकारक अपथ्यकारक भोजन, ये चीज़ें मेन है प्रथम उपदेश में। तो हम प्रथम उपदेश की बात करते हैं कि प्रथम उपदेश में ये बताया है। चलो द्वितीय उपदेश में क्या बताया है, तो नाड़ी शोधन बताया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की है। प्राणायाम कुंभक की 3 स्थिति होती है उसकी बात की है। षट कर्म, तो हमारे जो 6 कर्म है शरीर शुद्धि क्रिया के, उसकी बात तृतीय उपदेश में है। प्राणायाम के 8 प्रकार बताए हैं। हाँ, ये प्रश्न आता है कि स्वामी स्वात्मानंद ने कितने प्राणायाम की बात की है, तो 8 प्राणायाम। प्राणायाम के 3 अंग बताए हैं और हठ सिद्धि के लक्षण बताए हैं कि हठ में सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं। तो ये द्वितीय उपदेश में है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय उपदेश में षटकर्म और प्राणायाम की बात बताई है। तृतीय उपदेश में क्या बताया, तो तृतीय उपदेश में 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। वज्रोली मुद्रा और उनके प्रकार भी बताए हैं। खेचरी मुद्रा वर्णन ज़्यादा बताया है। तो हमें याद रखना है कि खेचरी मुद्रा का ज़्यादा वर्णन हर प्रदीपिका में तृतीय उपदेश में बताया है। चतुर्थ उपदेश की हम बात करते हैं तो उसमें समाधि के नाम 16 बताए हैं। समाधि की व्याख्या 3 बताई है। ये सब एग्ज़ाम में आता है। अगर हमारी इतनी तैयारी होगी ना तो ही हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ये मटेरियल यूजीसी नेट योगा, जो योगा की नेट एग्ज़ाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो सॉल्व करेगी। तो आप इसको, ये मेरे वीडियो को बार बार देखें और इस तरह नोट्स बनाएं और वो नोट्स आपके काम आएगी। तो समाधि के नाम 16, समाधि की व्याख्या 3, गुरु मन प्राण लय के बारे में बताए, शांभवी मुद्रा के बारे में बताए, खेचरी मुद्रा का की व्याख्या और अभ्यास बताया है। 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। चतुर्थ उपदेश में 4 अवस्था, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था की बात। नाद की 3 स्थिति बताई है, उसको नादानुसंधान बोला है। और मुक्त योगी के लक्षण, मुक्त योगी होता है उसका लक्षण कैसे होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं वो बताया है। तो ये चतुर्थ उपदेश की बात हुई। पंचम उपदेश में वात पित्त कफ शरीर में स्थान, तो वात पित्त कफ शरीर में स्थान कहाँ पे है, उनसे होते रोग, लक्षण और आयुर्वेद चिकित्सा, वो पंचम उपदेश में बताया है। तो आपको याद रह जाना चाहिए कि प्रथम उपदेश में साधक तत्व, बाधक तत्व, पथ्यकारक, अपथ्यकारक और यम नियम। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम की बात की है। तृतीय उपदेश में मुद्राओं की बात की है। चतुर्थ उपदेश में 4 अवस्था की बात की है।
और समाधि के नाम बताए हैं, और पंचम उपदेश में वात पित्त कफ और आयुर्वेद की बात की है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब प्रथम उपदेश में जो यहाँ मैंने 12 पॉइंट लिखे हैं उसकी 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। तो प्रथम उपदेश में भगवान आदिनाथ को नमस्कार करते उपदेश देते हैं। भगवान आदिनाथ मतलब भगवान शिव को नमस्कार करके अपने उपदेश की शुरुआत करते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि किसको नमन करके अपने उपदेश की शुरुआत करते हैं। तो भगवान आदिनाथ। लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति के लिए, तो हठ योग का लक्ष्य यहाँ बताए राजयोग। हठ विद्या के मर्मज्ञ, तो स्वामी स्वात्माराम हठ विद्या के मर्मज्ञ मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ दोनों को मानते हैं। हठ योग शक्ति से मृत्यु पर विजय पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते योगी। अब जो 33 योगी है उसका नाम मैंने यहाँ पे बताया है। इसमें पहला है श्री आदिनाथ, मच्छेंद्र, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेश्य, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, पूद, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाद, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लाह, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिटणी, भानुकी, नारदेव, खंड और कापालिक। अब मित्रों मैंने ये बताया 33 नाम। आप बोलते हो कि सारे 33 नाम कैसे हमें याद रहे। हमें 33 नाम को याद नहीं रखना है मित्र, लेकिन हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसे योगी की बात प्रथम उपदेश में आती है, और जितनी बार आप इसका पुनरावर्तन करें, जितनी बार उसको बार बार पढ़ें, तो उनको ये नाम को आपको एक बार रट जाना है, तो इसमें से काफ़ी सारे आपको याद रह जाएंगे। यहाँ आगे बात की है कि सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठ योग एक मठ है। दुखी व्यक्तियों के लिए ये मठ की बात बताई है। और सभी प्रकार के योगाभ्यासों के लिए हठ योग कश्यप कछुआ है, कछुआ है। तो यहाँ पे ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब बात की है हठ अभ्यासी का स्थान और कुटिया। उसका स्थान और कुटिया कैसी होनी चाहिए। तो उसका स्थान एकांत स्थान में रहना। स्थान एकांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, राज्य अनुकूल हो, देश धार्मिक हो, अनुकूल हो साधना के लिए, देश धार्मिक हो, धन धान्य से परिपूर्ण, उपद्रव से रहित, धन धान्य होते हो, तो जो शरीर निभाव के लिए हमें जो आहार चाहिए वो सरलता से मिल जाता है, उपद्रव से रहित हो। कुटिया 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर अग्नि जल ना हो। देखो यहाँ पे ये आता है कि इनमें से कौन से लक्षण नहीं बताए, तो 4 बताए होंगे और 1 नहीं बताया होगा, तो यहाँ पे ये याद रखना है। अब ये स्थान की बात हुई, अब कुटिया की बात करें तो कुटिया में द्वार छोटा हो और उसमें कोई छिद्र अथवा बिल ना हो, चूहे या सर्प ना हो। कुटिया का द्वार छोटा रखना है। भूमि ऊंची नीची अधिक विस्तृत भी ना हो, बहुत ऊंची बहुत नीची भी ना हो, समतल हो, गोबर से लिपा हुआ, स्वच्छ हो, कीड़ों आदि से रहित हो, कोई कीड़े न हो। बाहर मंडप, वेदी मतलब जो यज्ञ याज्ञ करने के लिए अच्छा कुआं हो, और वहाँ चारों ओर से दीवार से घिरा हो। तो चारों ओर से दीवार हो, उसका द्वार छोटा हो, अंदर सर्प चूहे ना हो, गोबर से लिपा हुआ हो, कुएं का पानी का कुआं हो, मंडप वेदी हो। तो ये ऐसी कुटिया होनी चाहिए। ये स्थान और कुटिया दोनों ही जो आध्यात्मिक साधना करने के लिए बताई है कि हमें जहाँ साधना करनी है, तो ऐसा
वातावरण होना चाहिए। अब योग मार्ग के 2 तत्व बताए हैं स्वामी स्वात्माराम ने। इसमें है बाधक तत्व और साधक तत्व। तो बाधक तत्व 6 बताए, कौन कौन से? तो योगी को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, मतलब श्रम करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। नियम पालन में आग्रह, ये नियम पालन में भी विवेक बरतना चाहिए। अधिक लोक संपर्क न हो, लोगों के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। और मन की चंचलता न होनी चाहिए, तो बहुत मन की चंचलता न होनी चाहिए। ये स्वामी स्वात्माराम ने 6 बाधक तत्व बताए। तो उन्होंने 6 साधक तत्व बताए। तो 6 साधक तत्व उन्होंने कौन से बताए, उसकी बात करते हैं हम। तो साधक तत्व में उत्साह होना चाहिए, योगी के अंदर उत्साह होना चाहिए साधना के लिए, साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उनको बहुत धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ की सिद्धि हमें धैर्य के बिना नहीं मिलती। यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, जो भी वो साधना करता है उसके लिए उसका यथार्थ उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। संकल्प होना चाहिए, उसको वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसको सिद्धि मिलेगी, उसको वो लक्ष्य मिलेगा, इस समाधि प्राप्त होगी ही। और लोग संग का परित्याग, तो ज़्यादा लोगों का संग का जो है उसका परित्याग करना चाहिए। तो स्वामी स्वात्माराम ने ये 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व की बात बताई है। अब आगे की बात करते हैं। तो हठ योग का पहला अंग है आसन। आसन, यह आसन लिखा है लेकिन उसको आसन समझना है। यह हठ योग का पहला अंग है आसन। तो आसन हठ योग का पहला अंग है। आसन के लाभ यहाँ बताए हैं। मानसिक शारीरिक स्थिरता होनी चाहिए, आसन से आती है, आरोग्य आता है और शरीर में हल्कापन आता है। आसन के यहाँ 3 लाभ बताए हैं। यहाँ जो दिखाया है, जो हठ प्रदीपिका के बुक्स में, वही मैंने यहाँ पे लिया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जितना बताया वही आपको याद रखना है। ऐसे आसन के तो बहुत लाभ है लेकिन आपको यहाँ पे नहीं वो ध्यान में नहीं लेना है। यहाँ पे जितना बताए इतना ही लेना है। आगे की हम बात करें तो हठ प्रदीपिका में यम और नियम की बात बताई है। यम 10 बताए और नियम भी 10 बताए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यम में 10 यम कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, द्रुति, दया, आर्जव, मितार और शौच। अहिंसा मतलब मन कर्म वचन से किसी की हिंसा नहीं करनी है। सत्य बोलना मतलब छल नहीं करना है। अस्तेय चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्षमाशील होना चाहिए। द्रुति એટલે बुद्धि की शुद्धता, अपने बुद्धि की शुद्धता के होनी चाहिए। दया होनी चाहिए। आर्जव मतलब श्रद्धा होनी चाहिए। मिताहार तो मिताहार पालन होना चाहिए। शौच तो शौच मतलब अपने शरीर की, अपने मन के अंदर और बाहर से उसकी सफाई होनी चाहिए। नियम 10 बताए हैं यहाँ। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत वाक्य श्रवण, नम्रता, तप, जप और होम, ये 10 बताए हैं नियम। तो इसमें तप का मतलब होता है सभी द्वंद्वों में मन की समान अवस्था, मान अपमान लाभ हानि, इसमें अपने मन की समान अवस्था वो तप है। संतोष, मन में संतोष होना चाहिए। आस्तिक्य, ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। दान देने की भावना होनी चाहिए। ईश्वर पूजा होनी चाहिए। सिद्धांत वाक्य श्रवण, जो भी सिद्धांत है ऐसे वाक्यों का श्रवण होना चाहिए। नम्रता होनी चाहिए। इसमें फिर से दिया है तप, जप दिया है और होम दिया है, तो होम हवन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात बताई है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम ने आसन की बात की है, उसमें 15 आसन बताए हैं।
इसमें वशिष्ठ मुनि और मच्छिंद्र आदि योगियों की स्वीकृत आसन बताए। ये एग्ज़ाम में आता है कि कौन किसके आसन स्वीकृति स्वामी स्वात्माराम ने बताई है, तो वशिष्ठ मुनि और मच्छिंद्र की। तो यहाँ 15 आसन कौन से हैं, तो इसमें से स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्टासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मच्छिंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। पद्मासन के यहाँ 2 प्रकार बताए हैं। तो इतने 15 आसन स्वामी स्वात्माराम ने अपने हठ योग प्रदीपिका में बताए हैं। आसन और उनके लाभ भी बताए हैं, लेकिन सभी आसन के लाभ नहीं बताए, कुछ ही आसन के लाभ बताए हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं तो कौन कौन से यहाँ लाभ बताए हैं। तो मच्छिंद्रासन, तो मच्छिंद्रासन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है, कुंडलिनी जागृत, चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो ये 3 आसन के लाभ बताए हैं। पश्चिमोत्तानासन, तो प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है। सुषुम्ना का जो शुरुआत है, तो अगर हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो वहाँ पे सुषुम्ना में प्राण का संचार होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदर पतला आरोग्य लाभ होता है। उदर यहाँ पे उदर होता है वो पतला होता है, मतलब हमारा शरीर पतला होता है, आरोग्य लाभ होता है। ये पश्चिमोत्तानासन के लाभ है। मयूरासन, तो मयूरासन से शीघ्र ही समस्त रोगों का नाश होता है। तो मयूरासन बहुत अच्छा आसन है। उदर गुल्म आदि दोषों दूर होते हैं। तो अंदर का जो वायुगोला होता है, शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है, किसी को वात की बीमारियां होती है, वो सभी दोषों मयूरासन से दूर होते हैं। मयूरासन से जठराग्नि प्रदीप्त, मानो विष भी भस्म हो जाए अथवा पच जाए। तो जठराग्नि मयूरासन से इतनी प्रदीप्त होती है कि अगर हमारे भोजन में कोई विष आ जाए तो उसको भी वो पचा जाता है, कुपथ्य भोजन को भी पचाता है। तो ऐसे हमारी जठराग्नि होती है। शवासन, तो शवासन से थकान को मिटाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। सिद्धासन, तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला, निष्पत्ति अवस्था प्राप्त कराने वाला आसन। ये भी परीक्षा में आता है कि मोक्ष प्राप्त कराने वाला आसन कौन सा है, तो सिद्धासन। पद्मासन, तो पद्मासन से अनुपम ज्ञान और सभी व्याधियों को दूर करने वाला आसन है। सिंहासन में तो तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। आप सिंहासन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 बंध, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध, ये तीनों बंधों को जो अभ्यास करना है आपको, तो सिंहासन का अभ्यास करते हैं तो आप सरलता से 3 बंधों को आप अभ्यास में माहिर हो सकते हैं। कुछ आसन के अन्य नाम दिए यहाँ पे, ये भी एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये याद रखना है। सिद्धासन के कुछ लोग इसमें वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन कहते हैं। तो सिंहासन को यहाँ पे, सिद्धासन को वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। भद्रासन, तो सिद्ध योगी ने गुरोक्षासन भी कहते हैं भद्रासन को। तो स्वामी स्वात्माराम ने यहाँ पे मुख्य मेन 15 आसन बताए, उसमें से 4 आसन को मेन बताया और 4 में से 1। 15 आसन को करना चाहिए, उसमें से 4 आसन करना चाहिए और 4 में से 1 कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट बताए, वो है सिद्धासन। तो सिद्धासन को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आसन बताया है। इसमें से 84 आसनों में से केवल सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे स्वामी स्वात्माराम हम भी कहते हैं कि 84 जो आसन होते हैं उसमें सिद्धासन का अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि सिद्धासन में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। और उसने बताया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। किससे होता है? सिद्धासन से। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों का। यहाँ पे उन्होंने बताया है कोई श्लोक में कि यमों में श्रेष्ठ जो यम है, 10 यम यहाँ बताया, इसमें से श्रेष्ठ यम है तो वे मिताहार है। सबसे श्रेष्ठ बताया मिताहार।
इसके मतलब यम यम में जो भी यम है उसमें सबसे श्रेष्ठ मिताहार, क्योंकि आहार का अगर डाइट प्लान हमारा क्लियर हो तो हम बहुत रोगों से बच सकते हैं। नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा, किसी को भी मारना नहीं, मन वचन कर्म से किसी को दुखी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नियम में सबसे श्रेष्ठ है। और आसनों में सबसे श्रेष्ठ यहाँ पे सिद्धासन की बात बताई है। तो सिद्धासन की यहाँ बात बताई है, तो सिद्धासन 12 वर्षों तक नियमित आत्मा का ध्यान करना चाहिए, सिद्धासन में परिमित भोजन करना चाहिए और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात बताई है। नाम तो निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होती है, सिद्ध होने पर अनायास 3 बंध लग जाते हैं। सिद्धासन के यहाँ लाभ होता है निष्पत्ति अवस्था, मतलब निपज, निष्पत्ति मतलब जो लास्ट हमें जो मिलता है वो समाधि अवस्था की प्राप्ति सिद्धासन से मिलती है। और सिद्धासन सिद्ध होने पर अनायास ही 3 बंध लग जाते हैं। तो 3 बंधों को लगाना नहीं है, अनायास वो अपने आप लग जाते हैं, ये बात उन्होंने बताई है। यहाँ दूसरी बात बताई है कि प्राणवायु नियंत्रित होता है, केवल कुंभक की अवस्था होती है, और केवल कुंभक की अवस्था होती है तो उन्मनी कला उत्पन्न होती है। देखो हम प्राणायाम क्यों करते हैं, क्योंकि प्राण वायु पे नियंत्रित करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो हमें जो हम करते हैं उसका हेतु हमें पता होना चाहिए। बिना हेतु से हम अभ्यास करेंगे तो वो हमारी सभी मेहनत पानी में जाएगी। तो प्राणायाम से प्राणवायु नियंत्रित होता है, उससे प्राणवायु नियंत्रित होता है तो हम केवल कुंभक करते हैं। केवल कुंभक मतलब श्वास लेना ही नहीं और छोड़ना ही नहीं, जहाँ है वैसे वहाँ रोक देना, केवल कुंभक। और जब प्राण स्थिर हो जाता है तब उन्मनी कला मतलब समाधि अवस्था, उन्मनी भाव जो उत्पन्न होता है। यहाँ पे बताया है कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, सबसे श्रेष्ठ आसन सिद्धासन को बताया है। स्वामी स्वात्माराम ने यहाँ बताया कि केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, कोई प्राणायाम नहीं। केवल कुंभक की स्थिति आ जाए तब प्राणायाम का अभ्यास छोड़ देना है, तब प्राणायाम करना नहीं। मुद्रा में बात बताई है कि खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं। सभी मुद्रा होती है लेकिन खेचरी मुद्रा जब लग जाती है तो उसके समान कोई मुद्रा नहीं, सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली। और नाद के समान कोई लय नहीं। जब कोई नाद सुनाई देता है, अनाथ नाद, उसमें हम डूब जाते हैं तो वो लय की स्थिति प्राप्त होती है, उसके समान। तो यहाँ पे 4 बात बताई है, आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये भी आएगा। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो सभी एग्ज़ाम में आएगा, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ये सब हर प्रदीपिका के ग्रंथ में से मैंने जो क्रीम चीज़ है, मतलब जो मेन चीज़ है, उसको यहाँ पे छान छान के निकल के यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो ये आपको याद रखना है। आप ऐसा मटेरियल आपने अब तक कोई भी वीडियो में, यूट्यूब के कोई भी वीडियो में नहीं आपको मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो आप इसको इस तरह याद रखें, मैंने उसको इस तरह लिखा है कि आपको याद भी अच्छी तरह से रहे। आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हठ अभ्यास का क्रम यहाँ पे बताया है। तो पहले आसन का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद कुंभक का, मुद्रा का और नादानुसंधान का। अब बात करते हैं मिताहार। तो मिताहार में क्या बताया है, तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम ने बताया है कि स्निग्ध और मधुर भोजन हमें लेना चाहिए, भगवान को अर्पित करके हमें लेना चाहिए, और अपने पूर्ण आहार का 1/4 कम खाया हुआ उसे मिताहार कहते हैं। मतलब 75% हमें आहार लेना चाहिए, 25% हमें आहार नहीं लेना चाहिए। मतलब चौथे भाग का कम, 3 भाग का आहार लेना चाहिए, 1 भाग का आहार नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई है। तो 1/4 यहाँ पे जो बताया है वो एग्ज़ाम में आता है कि स्वामी स्वात्मानंद ने मिताहार में क्या चीज़ बताई है, क्या बताया है। तो यहाँ पे 1/4 बताया है, ये आपको याद रखना है। तो भोजन के यहाँ 2 प्रकार बताए हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो भोजन का यहाँ पे लिखा है, ऐसा आप कोई भी
कहीं भी आपको इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत कड़ी मेहनत करके मैंने ये मटेरियल बनाया है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे ये चैनल यूट्यूब पे शेयर करें, मेरे सब्सक्राइब करें। बहुत मेरे सभी योगी भाई बहनों के पास ये मेरा वीडियो पहुँचे, उनको बहुत मदद मिले, वो अपनी हर एग्ज़ाम में पास हो, और जो भी वो पास होंगे तो इससे ज़्यादा खुशी हम सबको मिलेगी, और उनके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे भोजन के 2 प्रकार बताए हैं, पथ्य कारक और अपथ्य कारक। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, देखो कि पथ्य कारक को बोलते हैं अनुकूल भोजन, और अपथ्य कारक को बोलते हैं प्रतिकूल भोजन। प्रतिकूल मतलब नहीं लेना है, हमारे शरीर के हिसाब से वो प्रतिकूल है, और पथ्य कारक अनुकूल, हमारे जो खाने के हिसाब से वो अनुकूल है, ये हमें लेना चाहिए। इसमें से पथ्य कारक की हम पहले सबसे बात करते हैं। तो यहाँ पे पथ्य कारक में कुल 19 मुद्दों यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो आप देख लिए यहाँ पे कि अनाज, अन्न में बात की है तो गेहूँ, चावल, जौ और साठी चावल, मैंने इस तरह लिखा है कि आपको याद रहे। 4 प्रकार के अन्न की बात की है, गेहूँ, चावल, जौ और साठी चावल। उसके बाद दूध, घी, मक्खन, मिश्री और खांड, प्राणी पैदाश। तो यहाँ पे मैंने अपने आप मैंने ये बनाया है मेरी थोड़ी सोच से, तो आपको इस तरह याद रखने में सरलता हो, यही मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैंने इस तरह बनाया है। तो दूध, घी, मक्खन, मिश्री, खांड, मधु, सूठ, ये फल की बात की है। और यहाँ के आँखों के लिए 5 प्रकार की सब्जी की बात की है, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। ये 5 जो पत्तियाँ का जो है शाक है, वो शाक बताया है। और मूंग, वर्षा का जल, देखो यहाँ पे जल में वर्षा का जल बताया है। तो आज हम मिनरल जो पानी पी रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। उबला हुआ पानी हम पिएंगे तो वो शरीर के लिए कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन सबसे शरीर के लिए अनुकूल है वर्षा का जल। तो ये 5 प्रकार की अगर सब्जी या उसका जूस हम जो पी लेते हैं, हमको उसका सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो ये हमारा डाइट प्लान जो है वो स्वामी स्वात्माराम ने अपनी हर प्रदीपिका में बताया है। एक योगी का भोजन बताया है, और योगी का भोजन सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध है, सबसे श्रेष्ठ है और बॉडी के लिए बहुत अनुकूल है। अब कौन सा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए? प्रतिकूल भोजन की बात करें तो रस, 5 प्रकार के रस को यहाँ मना किया है। कौन से? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण और उष्ण। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दिया है कि अम्ल खट्टा है, तीक्ष्ण तीखा है, कटु कड़वा है, लवण नमकीन है, उष्ण गर्म है। तो ये नहीं रस लेना चाहिए। हरित शाक, वो 5 के अलावा कोई भी हरित शाक नहीं लेना है। खट्टी भाजी नहीं लेना है, खट्टा नहीं खाना है। तेल, तिल और सरसों ऑयल नहीं लेना है, सरसों का ऑयल, तिल और तेल का ऑयल नहीं खाना है। मांस, तो मांस में मध, मछली और बकरे, ऐसा मांस कुछ भी नहीं खाना है। दही, छाछ नहीं लेना है, कुल्थी नहीं लेना है, कोल बैर नहीं लेना है, खल्ली नहीं लेना है, हींग नहीं, लहसुन नहीं लेना। तो 20 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं उन्होंने कि ये 20 चीज़ें हमें नहीं लेनी है, और यहाँ पे जो 19 चीज़ बताई है वो हमें लेनी है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। तो आगे हम बात करते हैं कि भोजन नहीं खाना चाहिए, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए। यहाँ के भोजन के कुल रूल्स बताए हैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि फिर से गर्म किया गया भोजन नहीं खाना चाहिए, अधिक नमक या खट्टाई वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, अपथ्यकारक भोजन नहीं खाना चाहिए, और उत्कट या वर्जित शाक युक्त भोजन नहीं खाना।
जो उत्कट है, जो उत्तेजना देने वाला है वो नहीं खाना। अपत्यकारक मतलब प्रतिकूल है वो नहीं खाना। अधिक नमक नहीं लेना चाहिए हमें, और फिर से गर्म किया हुआ हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगा। तो योगाभ्यास के प्रारंभ में क्या नियम का पालन करना चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए? तो यहाँ पे है कि अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, दुर्जनों का स्थान है वो छोड़ देना चाहिए, प्रातः सुबह स्नान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, और शरीर को कष्ट देने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए। ये 7 नियम यहाँ पे बताए हैं। आहार खाना चाहिए, तो कैसा आहार खाना चाहिए? तो पुष्टिकारक आहार खाना चाहिए, सुमधुर स्निग्ध आहार खाना चाहिए, गाय के दूध की बनी वस्तु, धातुओं को पुष्ट करने वाला, मन को अनुकूल हो, और विहित भोजन। तो आहार ऐसा खाना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, गाय के दूध की बनी वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाला, मनोनुकूल, विहित भोजन नहीं खाना चाहिए। अभ्यास, तो अभ्यास साधक को युवा, बुद्ध, अतिवृद्ध, रोगी, दुर्बल, आलस्य रहित होकर अभ्यास करना चाहिए। सभी को अभ्यास करने को यहाँ बोला है। हठ योग अभ्यास राजयोग में सफल होने तक करना चाहिए। तो राजयोग में जब तक सफलता न मिले तब तक हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। फल प्राप्ति का कारण, तो यहाँ पे केवल अभ्यास है, फल प्राप्ति का कारण केवल अभ्यास है। अब हम द्वितीय उपदेश सेकंड हमारे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, सेकंड वीडियो में। तो आपको मेरी विनती है कि मेरे वीडियो लेक्चर सभी को शेयर करना, उसको सब्सक्राइब करना, उसको बहुत आगे बढ़ाना, और आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आपको ऐसा अच्छा मटेरियल देने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसा मटेरियल शायद बहुत खर्चे करने पर भी नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी खुद की मेहनत है, मैंने अपने अनुभव से, मैंने अपने सोच समझ से मैंने बनाए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। बस मैं यहाँ पे मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी कोई गलती हो तो माफ़ करना। इसको अच्छा मटेरियल आप बनाना और सभी लोगों को शेयर करना। अस्तु। जय भारत, जय हिंद।